मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या पढ़ेंगे? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। तो इसको शॉर्टकट में क्या बोला जाता है? SHE बोला जाता है। क्या बोला जाता है? SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाएगा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसी को क्या बोला? SHE। इसी को क्या बोला जाएगा? SHE बोला जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक पात्र लेते हैं। इसको क्या बोला जाएगा? पात्र बोला जाएगा। इसमें एक कांच की नली लेते हैं। क्या लेते हैं? कांच की नली। क्या लेते हैं? कांच की एक नली लेते हैं। इसमें क्या कर देते हैं? प्लेटिनम का तार लटका देते हैं। यहाँ पर ये क्या है? प्लेटिनम का तार, प्लेटिनम के तार। यहाँ पर क्या लटका देते हैं? प्लेटिनम का तार। ये क्या है? प्लेटिनम की पत्ती। जैसे पत्ती पतली होती है ना, पत्ती, उसी तरह से इसको पीट पीट कर पत्ती करके लगाया गया है। ये भी क्या है? प्लेटिनम की पत्ती। क्या बोला जाएगा? पत्ती बोला जाएगा, ठीक है। प्लेटिनम का इसको क्या बोला जाएगा? पत्ती बोला जाएगा। इसमें क्या भरा जाएगा? इसमें भरा जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को भरा जाएगा, ठीक है। इसमें क्या भरा जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरा जाएगा। तो हम लोग जानते हैं जिसका विलयन होता है, ठीक है, जिसका विलयन होता है उसका क्या होना चाहिए? क्षण भी होना चाहिए। जिसका ये विलयन बनाया गया है HCl है, ठीक है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर किसका होना चाहिए विलयन? हाइड्रोजन का मतलब विलयन है, तो क्षण किसका होना चाहिए? ये भी किसका होना चाहिए? हाइड्रोजन का। लेकिन हाइड्रोजन का क्षण तो होता नहीं है, मार्केट में मिलेगा नहीं हाइड्रोजन का क्षण। तो हाइड्रोजन के जगह पर किसका हम लोग यहाँ पर प्लेटिनम का एक क्या लगा देते हैं? तार। देखिए प्लेटिनम का तार लगा दिया गया है। अब यहाँ पर लगाया गया है, क्या लगाया गया है? यहाँ पर प्लेटिनम की पत्ती लगा दिया गया है, ठीक है। तो जब इसको हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड हम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करेंगे। जब हाइड्रोजन गैस इसमें आएगा तो प्लेटिनम क्या है? प्लेटिनम अक्रिय गैस है, अक्रिय धातु है, वो रिएक्ट नहीं करेगा, हाइड्रोजन के साथ मिलेगा नहीं। तो ये केवल नाम मात्रा के लिए है, काम तो कौन करेगा? हाइड्रोजन करेगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन है। तो देखिए जो हाइड्रोजन को इसमें इस नली में डाला जाएगा उसका दाब कितना होना चाहिए? 1 ATM। इसका दाब कितना होना चाहिए? 1 ATM होना चाहिए।
और इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। अब देखिए इसमें जो टेम्परेचर इसमें जो हम लोग रखे हैं HCl को कितना होना चाहिए, 1 मोलर सांद्रता किसका होना चाहिए, HCl की 1 मोलर सांद्रता किसका होना चाहिए, HCl की होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को इसमें डाला गया। तो ये देखिए ये HCl जो है विलयन किसका है, HCl का, तो इलेक्ट्रोड भी किसका हो गया, HCl का हो गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, 1 मोलर सांद्रता के HCl विलयन को एक पात्र में लेते हैं। ये तो सब लोग मतलब ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। प्लेटिनम के एक तार के एक सिरे पर क्या लिया जाता है, प्लेटिनम के पत्ती लगाते हैं। प्लेटिनम के पत्ती लगाया गया था। प्लेटिनम के तार को एक कांच की नली को सील करके पात्र में दिए गए HCl विलयन में डाल देते हैं, ये भी पढ़ा गया है। इसके बाद कांच की नली में 1 एटीएम पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कराते हैं। इससे HCl का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बारे में हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब क्या लिखेंगे, SHE का कार्य। अब देखिए कार्य क्या करता है, ठीक है ना, यह क्या करता है, इसका पहला कार्य देखिए, यह एनोड तथा कैथोड के रूप में, यह एनोड तथा कैथोड के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये क्या करता है, यह एनोड तथा कैथोड के रूप में कार्य करता है। जैसे आप लोग डेनियल में पढ़े हैं कि जो जिंक होता है वो किसका काम करता है, एनोड का कार्य करता है। जो कॉपर होता है वो किसका कार्य करता था, कैथोड का। लेकिन जो SHE भाई साहब हैं, ये कहते हैं हम दोनों करेंगे, एनोड के रूप में भी और कैथोड के रूप में भी। SHE भाई साहब क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं हम दोनों करेंगे, एनोड के रूप में भी और कैथोड के रूप में भी। इसमें देखिए एनोड के रूप में अगर देखा जाए, एनोड के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो इनका देखा जाए क्या कर रहे हैं, एनोड के रूप में कर रहे हैं। तो एनोड पर क्या होता था, डेनियल सेल में ऑक्सीकरण होता था। तो देखिए यहाँ भी क्या होगा, ऑक्सीकरण। देखिए हाइड्रोजन गैस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो नली इसमें था ऐसे करके यहाँ से, तो हाइड्रोजन गैस इसमें क्या करेंगे, अंदर लाएंगे। ठीक है, अंदर लेकर जाएंगे, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। हाइड्रोजन क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकालेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2H+ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2H+, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन 1 प्लस, तो 2 हाइड्रोजन कितने प्लस, 2 प्लस। ठीक है ना। अब देखिए कैथोड के रूप में क्या करेगा, कैथोड के रूप में, अब देखिए कैथोड के रूप में क्या करता है, कौन, SHE लिख लेते हैं यहाँ पर, SHE यहाँ लिख लेते हैं क्या, SHE एनोड के रूप में, SHE कैथोड के रूप में। तो कैथोड के रूप में क्या करेगा भाई साहब, क्या करेंगे, कहेंगे भाई साहब हमको 2 इलेक्ट्रॉन दीजिए। कितना दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन दीजिए। तो हम क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस। क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस। ये भी क्या है, गैस ही भी है, क्या है, गैस है। ठीक है ना। तो ये दोनों कार्य करेंगे, पहला नंबर हो गया।
पहला नंबर ए बोल रहा है कि जो SH है वो क्या है, एनोड और कैथोड दोनों के रूप में कार्य कर रहा है। दूसरा नंबर ए है कि जो SHE जो SHE है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, मतलब 0 वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, इसका मान कितना होता है, 0 वोल्ट के बराबर होता है।